पत्थर या कोई भी वस्तु कराएं, उसकी अनुभूति 3 मिनट तक करें और मंत्र वही ओम श्री वासुदेवाय नमः या हनुमंते नमः सांस अंदर भरते हुए ये जाप करते रहें और फिर जब अनुभूति बंद हो जाए कि अब नहीं हो रहा है, गर्म महसूस नहीं हो, फिर उसको शरीर में हल्का सा मामूली गर्म किया हुआ वस्तु या पत्थर फिर टच कराएं, करें उसमें साधना इसी की। अभी आपको ये फिर दूसरी आप कर सकते हैं इसमें पंखा, हाँ, को झलिए घुमाएं अपने पास में, चेहरे के पास में सही में, और हवा करें उससे और भाव करें कि वो हवा आपको आ रही है। पंखे को रख दें, फिर ये ध्यान करें कि वही जो आपने जिस जैसी झला था पंखे को, वैसी ही हवा आपके पास आ रही है लगातार। और जब ये अनुभव कम होने लगे या मंद पड़ जाए, फिर झल लीजिए उस हवा को, फिर पंखे को झलिए और फिर उसको महसूस करिए। ये 6 बार, 12 बार, 24 बार, 48 बार धीरे करके इसको बढ़ाते रहिए। ये भी नहीं करना यदि आपको रुई रुई कॉटन की गेंद उसको कराइए, लंबी गहरी सांस भरिए और त्वचा से और स्पर्श करने के बाद उसको दूर रख दीजिए। फिर ध्यान करिए कि वह रुई हमारे शरीर टच कर रही है, स्पर्श हो रही है। थोड़ी देर बाद एहसास उसका खत्म हो जाए, फिर से उसको डाल लीजिए। इस तरीके से आप मंत्र के जाप करते रहिए लगातार। फिर अगली, किसी भी समतल भूमि पर एक मुलायम गद्दा, फ़ोम का या किसी भी चीज़ का गद्दा बिछा के उस पे चित्त लेट जाएँ और अपने शरीर को कोमलता से स्पर्श कराएँ उसको। महसूस करें सुखमय पूर्वक गद्दे पर लेटे हुए हैं, भर लीजिए, मंत्र का जाप करते रहिए और फिर आप प्रयास करें और दूसरी जगह फिर कठोर वस्तु पर लेट जाएँ और एहसास करें तभी आप उस नर्म मुलायम गद्दे पर ले। थोड़ी देर बाद जब आपको इस जाए, फिर आप कठोर धातु से उठ के फर्श पे या दूसरे तखत पर नर्म वाले पे चले जाएं। अब नर्म वाले पे आपको पहुंचना है, वहां पे आपको कठोर चीज का जो अभी आप जिस पे लेटे थे उसका अनुभव करना है, लंबी गहरी सांस लेके। फिर आप जब मुलायम से कठोर पे पहुंचेंगे तो मुलायम का अनुभव करना है, अपोजिट में अनुभव करना है। जब मुलायम पे है तो कठोर का और कठोर पे है तो मुलायम का। इस तरीके से करने से आपको तितिक्षा सिद्धि प्राप्त हो जाती है, जिससे व्यक्ति को सर्दी, गर्मी, दर्द इन सब का एहसास नहीं होता, किसी भी चीज़ का एहसास नहीं होता और वो अद्भुत इंसान बन जाता है। ये आपकी स्पर्श की स्पर्श साधना थी, जो वायु तत्व जिनका असंतुलित है, वो किसी भी एक साधना को इसको कर सकते हैं। अब कितनी देर करें, क्या करें, ये आपके ऊपर निर्भर है। शुरुआत में कम से करिए, फिर उसको धीरे-धीरे करके बढ़ाते रहिए। साधनाओं को ये ऐसा निश्चित नहीं रहता कि कितनी देर करें। जितनी देर से देर तक करेंगे, उतने जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। जितना कम करेंगे, उतना ज़्यादा लंबे समय तक आपको करना पड़ेगा। ओम श्री वासुदेवाय नमः मंत्र है इसका। कोई भी किसी भी तत्व के लोग कर सकते हैं। किसी भी तत्व के लोग कर सकते हैं इसको। फिर एक छठवीं है ब्रश, ब्रश ले लीजिए, शरीर में रगड़िए कहीं भी, उसको
ध्यान करिए कि कैसे आपको अनुभव हो रहा है। 1 मिनट तक शरीर पे धीरे-धीरे रगड़ने के बाद आराम से उसको बंद कर दीजिए और फिर अनुभव करिए कि वही रगड़ना चालू चालू है और उसी का ध्यान करिए कि वो स्थिति अभी भी चल रही है रगड़ना हमारा। फिर जब उसका एहसास बंद हो जाए, तो फिर उसको रगड़ लीजिए धीरे से, हल्के हाथ से। तो ये स्पर्श की साधना है, वायु तत्व की साधना है। कुंडली जागरण वगैरह सब कुछ सिखाएँगे, अभी आने दीजिए सब, है ना? सरल से अधिक की तरफ बढ़ेंगे हम। पहले अपने तत्व बैलेंसिंग कर लें, फिर हम आपको आगे की चीज़ें सिखाएँगे। अब आते हैं अग्नि की साधना। जिन लोगों का जन्म अग्नि प्रथम और दोनों की साधना एक ही है। दोनों एक ही तरीके की करना है। अग्नि मतलब शरीर का टेम्परेचर, ये आपके संतुलित हैं जब तक सब कुछ आपको देंगे। और जैसे ही आपके तत्व आ जाएँगे, ये आपसे सब कुछ छीन लेंगे। ये चीज़ ध्यान रखिए। तत्व संतुलित मतलब सब कुछ मिलेगा, असंतुलित मतलब सब कुछ छीन लेंगे ये हमसे। ये सब कुछ हैं। इनकी साधना शुरू करिए, फिर रिजल्ट देखिए आप। जो मन में इच्छा का कुछ आपको मिलता जाएगा। फिर अब आते हैं अग्नि तत्व की साधना। तो अग्नि प्रथम और द्वितीय की साधना सेम ही है, एक ही है, जिनका जन्म दोपहर में 11 बजे से लेके 3 बजे तक। 3 बजे तक हुआ है, अप्रैल में हुआ है, या जिनका जन्म रात शाम को 7 बजे से 11, अथवा जिनका जन्म मई-जून का है, वो सब अग्नि तत्व हैं, अग्नि तत्व के। तो इसमें साधना करते हैं, रूप जो दिखाई देता है इसमें। तो अपने इष्ट देवता की प्रतिमा, मूर्ति, फोटो जो भी आपकी हो, उसको एकांत में बैठकर उनकी प्रतिमा को, रूप को, उनको कैसी उनकी, उसको बारीकी से निहारना शुरू करिए और 1 मिनट देखने के बाद 1 मिनट के लिए आँखें बंद कर लीजिए। अब उस रूप का ध्यान करिए, उनकी सुंदरता, रंग, चित्र, प्रतिमा जो आपने देखा है, उसको ध्यान में लाएँ और जब वो विस्मृत होने लगे, तो फिर उस आँखें खोल के उस छवि को देखिए, उस ध्यान करिए और ओम मंत्र का लगातार मन ही मन जाप करते रहिए। फिर थोड़ी देर बाद फिर आँखें खोलिए, फिर देखिए पूरे रूप को, फिर आँख बंद करके उस रूप को देखिए, ध्यान करिए उसको। ये बार-बार आपको लगातार करते रहना है। कुछ समय तक बार-बार करने से वह रूप जो है, वो आपके मन में बस जाएगा और आपके दिव्य नेत्रों से दर्शन करने में आपको अद्भुत आनंद आने लगेगा इसमें। वह प्रतिमा धीरे-धीरे आपको जब आप दिव्य आँखों से देखेंगे, तो वो प्रतिमा आपको रूप बदलती हुई दिखाई देगी। कभी हँसेगी, कभी मुस्कुराएगी, कभी नाराज़ होगी, कभी उपेक्षा करेगी और कभी आपको स्नेह से प्रेम पूर्वक देखती हुई प्रतीत होगी। पहले वह प्रतिमा आपके सपने में आएगी, फिर आपके वास्तविक रूप में आने लगेगी। पहले आपको चित्र जो रहेंगे वो धुंधले से दिखाई देंगे, स्पष्ट नहीं होंगे पहले चित्र। लेकिन जब आप गहरा ध्यान आपका लगने लगेगा, तो वह छवि जो आप देख रहे थे, वो आपकी स्पष्ट और स्पष्ट और स्पष्ट होती हुई चली जाएगी। अभी सारे लोग इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे।
जो कुछ भी आपको होता है ना? वो सब प्रकट नहीं किया जाता यहाँ पर। किसी को नहीं बताना है। ये सब जो है ना, ये गोपनीय साधना है जो हम आपको सिखा रहे हैं, और यहाँ आपको जो भी सिद्धि मिल रही होगी, प्रकट करोगे, वो सब की सब आपकी ज़ीरो हो जाएगी, ध्यान रखना इस चीज़ का। बिल्कुल नहीं बताना किसी को भी। उसका महसूस करिए, आनंद लीजिए, उसके लाभ लीजिए, और आपने ढिंढोरा पीटना शुरू किया, तो ये दिव्य शक्तियाँ जो रहती हैं, ये शुरुआत में ही चली जाती हैं। फिर नहीं मिलती हैं, आप हाथ मलते रह जाओगे कि इतनी अच्छी चीज़ आ गई थी हमारे पास में, हमने लोगों को बता दिया, वो ख़त्म हो गई फिर। फिर जीवन भर कुछ भी करते रहो, मैं नहीं मिलती। हमारा एक शिष्य है आगरा का, उसको मैंने सिखा दिया ऐसा, उसको मैंने कई बार कई लोगों के साथ में मैंने प्रयोग किया। कई लोगों को सिखाया, बार-बार तोते की तरह उनको पढ़ा देते हैं कि भाई तुम जो है ना, ओम अग्नि देवाय नमः इसका मंत्र है, मंत्र के साथ करना नमः। उनको बता दिया कि भाई तुमको ये सब चीज़ें नहीं, बार-बार, बार-बार, लेकिन उन्होंने वही गलती, सबसे ज़्यादा उस लड़के को अग्निदेव सूर्याय नमः इसका मंत्र है, या श्री दुर्गा देवी नमः। उनको बार-बार बता दिया कि भाई यहाँ से ऐसा, लेकिन उन्होंने बार जब उनको प्रकट होने लगी वो चीज़, फिर उसने अपने दोस्त को वो चली गई उसी दिन से, जो आ गई। उसके बाद वो काफ़ी पछताया, काफ़ी रोया-गाया कि जा गई थी, अब दुनिया में जीवन में कभी आएगी कि नहीं आएगी। हमने कहा भई अब नहीं बता सकते हम, आएगी कि नहीं आएगी। अभी भी पछताता है वो कि इतनी अच्छी चीज़ हमारे हाथ से चली गई थी। फिर नहीं आई, फिर कुछ भी करता रहा, नहीं आई। तो ये जो गुप्त शक्तियाँ होती हैं, ये खुद के लिए होती हैं, जन कल्याण, ढिंढोरा पीटने के लिए नहीं होती हैं कि हाँ, हो रहा है, ये हो रहा। तो ये पहली रूप की साधना देखी आपने, आपके का ध्यान करिए, जो भी आपके इष्ट देवता हैं उनका आप कर, सूर्य देवता ही का कर सकते हैं, कोई भी आपके देवता हो सकते हैं। शिव, विष्णु जी का, हनुमान जी का, जो भी आपके हों। ये रूप। दूसरी, स्नान करने के बाद कपड़े पहनकर, बिना कुछ खाए-पिए सुबह-सुबह अपनी लंबाई के बराबर आईना, दर्पण के मिरर मिरर के सामने खड़े हो जाइए, और थोड़ी देर आँखें बंद कीजिए और उस आकृति का अनुभव कीजिए। और जो आकृति आपने, कोई भी किसी भी तत्व की साधना कर सकते हैं। सारे तत्व होते हैं हमारे शरीर में। क्षिति, पावक, जल, गगन, समीरा, पंच तत्व से बना शरीर। देखिए, यदि आपको डर लगे, कुछ परेशानी हो, तो आप अपने गुरु से ये चीज़ शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। एक हमारी शिष्या हैं, अभी 2-3 दिन पहले उनका फ़ोन आया कि गुरुजी ऐसा-ऐसा हो गया। उन्होंने अद्भुत चीज़ देखी साधना में। उन्होंने भी देखी, उनकी बेटी ने भी देखी, दोनों ने देखी एक साथ में, अद्भुत। बेटी तो सो गई रात में कि अरे! ये तो सब हो ही रहा है, साधना कर रहे थे, ये सब दिव्य चीज़ें तो दिखती ही हैं। लेकिन उनको रात भर नींद नहीं आई, उनको चिंता लगी रही कि ये क्या हो गया? अद्भुत चीज़ क्या दिखी? क्यों दिख गई हमको? दोनों को एक साथ। तो फिर उन्होंने सुबह-सुबह हमको फ़ोन किया, हमने कहा ये सब होता ही है। ये जब हम बहुत ऊँचाई पे हमको कुछ मिलने लगता है, तो ये सब चीज़ें हमारे आस-पास प्रकट होने लगती हैं। उसमें कि आप कुछ गलत तंत्र-वंत्र की साधना तो कर नहीं रहे, ना कुछ गलत कर रहे हैं, ना भूत-प्रेतों को खुश कर रहा है, प्रसन्न कर रहा है कि वो आपको आके परेशान करेंगे, है ना? आप तो शुद्ध सात्विक साधनाएँ कर रहे हैं, ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, तो ईश्वर ही आएगा और तो कोई नहीं आएगा, है ना? तो उसमें चिंता करने की बात नहीं है आपको कि ये क्या हो रहा है? जो कुछ होगा अच्छा ही होगा बस। बस ये ध्यान रखिए, जो कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है, वो बहुत अच्छा होने वाला है बस। इससे आगे कुछ नहीं सोचना और। तो
जब दर्पण को देखना है स्नान करने के बाद बराबर अपने आकार के दर्पण को रख लीजिए, उसमें अपनी छवि को देखिए और कुछ समय बाद देखने के बाद आँखें बंद कर लीजिए, फिर उसको अपने अंतः मन में उस छवि को प्रकट करिए कि कैसी-कैसी हमें दिखी थी। कभी भी करिए, साधना को कोई समय नहीं होता। एक बार करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, 2 बार करेंगे तो कुछ समय बाद आपको सिद्धि मिलेगी और यदि आपको बहुत जल्दी सिद्धि चाहिए है, तो साधनाओं का 4 टाइम का विधान है, 4 बार भी कर सकते हैं आप। 1 बार करेंगे तो कुछ समय लगेगा, 4 बार करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। 4 बार करेंगे तो आप जिस आयु में रहेंगे कई सैकड़ों सालों तक। पूरी बॉडी को देखना, पूरी बॉडी को, पूरे शरीर को। अब क्या होगा जब आपने पूरी शरीर को देखेंगे बाद ध्यान साधना से आपकी प्रकट होने लगेगी। और उसकी एक स्पष्ट सत्ता सामने। इसे आप अपना क्लोन कह सकते हैं। ये आपका क्लोन तैयार होगा। आरंभ में ये आपके आस-पास घूमेगा। महसूस होगा आपको बाकायदा कि हाँ, पास में कोई हमारे चल रहा है, साथ-साथ हमारे कोई घूम रहा है। फिर जब आप उस पर नियंत्रण स्थापित कर वह अपनी आज्ञा आप छाया आदर्श आपकी सेवा में तत्पर रहेगा। तो ये साधनाएँ थी जो आप करते हैं। यहाँ तक जल तत्व की साधना। दर्पण में अपनी इच्छा के अनुसार 1-2 मिनट ये कोई भी साधना है, आप पहले 6 बार करिए, फिर 12 बार, फिर 24 हो जाएँगे। आपका वही तत्व है यदि क्लियर आपको सही पता है कि हमारा जन्म इसी समय हुआ था, तो वो आपको बहुत जल्दी उसी तत्व से बहुत कुछ मिल जाएगा। बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती हैं, क्योंकि परफेक्ट चीज़ कर रहे हैं आप। ये साधना आपको इस तरीके से किसी ने नहीं बताई होंगी कि आपका कौन-सा तत्व बिगड़ा है, फलस्वरूप आप कौन-सा ध्यान, कौन-सी साधना करें। क्योंकि सब अधिकांश देखा गया सबके लिए एक ही साधना बस, उससे दूसरी कुछ नहीं होती।
हर व्यक्ति अलग-अलग है। दुनिया का हर व्यक्ति यूनिक है। इसलिए अपने लिए साधना करो जो आपके लिए बनी हो। एक साधना ही से सब कुछ होता तो भगवान शिव जी 112 साधना नहीं बताते। विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव जी ने 112 साधनाएँ बताई हैं। जो साधना आपको पसंद साधना को आप कर लीजिए। सबके लिए एक समान नहीं होती, सब होता है सब कुछ। इसलिए सबको एक ही साधना से परिणाम नहीं, इसलिए हम सबको बोलते हैं कि भाई 3 दिन आप कर लीजिए, 3 दिन आप कर लेंगे उसके बाद आपको देखिए ये आ गया, सहेज के रख लीजिए। राम अवतार पिछले साल देखिए पढ़ाया था पीडीएफ में था आपके लिए। बहुत अच्छी भेज दिए, हमारे पास भी गुम गई, हमारे पास भी नहीं है। सब कुछ स्पष्ट दिया है। सभी का कर दो भाई सेंड, सब तत्वों का भेद दीजिए। राम अवतार जी सबका भेद दीजिए। मिट जाता है, जैसे जैसे ये खत्म होगी ना ये ग्रुप में स्थायी रहेगा। यहाँ तो खत्म हो जाती है, जैसे मीटिंग खत्म हुई, ये खत्म हो जाती है। चलिए आप यूट्यूब में भी पढ़ा है ये हमारा सब कुछ, 4-5 साल पहले सिखाते थे यूट्यूब में पढ़ा है ये पूरा। हुँ, चलिए नेक्स्ट 5-6 साल पहले के हैं वो। सारे तत्वों का भेद देना भाई। चलिए दूसरा भी आ गया। ये कौन-सा अग्नि का आ गया? आपको ये उसमें भी भिजवा देंगे। अग्नि द्वितीय का आ गया। यूट्यूब चैनल मेरे नाम से ही है। ये अग्नि प्रथम आकाश का आ गया, चलिए। आकाश भी आ गया ये। बहुत बढ़िया। भारत भूषण ने आकाश का भी भेज दिया। भारत भूषण एक ग्रुप में भी डाल देना। सब लोगों का एक ग्रुप बना लेते हैं जल्दी, उसमें सब चीज़ें आपको ये सब मिलती रहेंगी। जो बोलते हैं ना वो सब लिख नहीं पाते क्योंकि जल्दी बोलना पड़ता है और धीरे बोलेंगे तो स्वाभाविक है, ये सालों लग जाएँगे फिर उसमें तो एक-एक चीज़ बोलने में। बहुत सारे लोगों के पास में है ये सब लिखा हुआ पीडीएफ हमारा। तो इसमें देख लीजिए कौन-कौन सी बीमारी है आपके अनुसार, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। साधना भर नहीं दी है बस। तरीके बताए हैं, साधना भी शायद होगी। साधना नहीं है। चलिए तो अब आते हैं जल तत्व की तरफ। ये लीजिए ये आ गया। प्राण योग का यूट्यूब चैनल भी दे दिया नीरज नीरज मुद्गल जी ने। इसमें मिल जाएगा आपको डिटेल्स पूरे के सारे वीडियोज़ वगैरह हैं। हुँ। बिल्कुल सबको बहुत जल्दी प्लानिंग होने वाली है। हमारे जो सारे जितने भी प्राण योग ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं वो जल्दी मीटिंग करने वाले हैं और आपको जल्दी ही
इसकी सूचना दे दी जाएगी। उस सूचना के अनुसार आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, दीक्षा भी मिलेगी, ट्रिक्स भी सिखाएँगे सारे, फिज़िकल रूप में सामने और आपको ट्रेंड करेंगे इन सब चीज़ों से। तो बहुत जल्दी होगा ये कार्यक्रम। चलें। ओम श्री वरुण देव जल तत्व का किसी के पास में हो तो भेज दीजिए। लिखा हुआ तो बहुत सारे लोगों के पास में बहुत अच्छा लिखा है। जल का जो समय होगा, देखिए दिया चेतना जी ने बहुत अच्छा बनाया। इनने बता दिया इसमें कि कहाँ कौन-सा कलर लगाना है, फलस्वरूप आपका वो तत्व हुँ। तो जल, जिनका जन्म दोपहर में 3 शाम 7 बजे तक हुआ है अथवा न जन्म है, वो या जिनको किडनी, हड्डियाँ और जो हमारे शरीर में लिक्विड है, रक्त हैं, ये आ गया देखिए जल जल तत्व का। सुमित कुमार ये रहते हैं पूरा सब। 3 बजे से लेके शाम 7 बजे तक का जन्म है या जिनका नीला काला फेवरेट है और नमकीन फेवरेट है, इन सब को जल तत्व की साधना करनी चाहिए और जल तत्व की साधना का मंत्र है ओम श्री वरुण देवाय नमः। ओम श्री वरुण देवाय नमः। ये ग्रुप की व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भेज देंगे, तो जो भी एडमिन है वो भेज दीजिए ग्रुप की लिंक, तो ये लोग जुड़ जाएंगे और उसमें आप अपनी साधनाएं हर दिन लिख के भेजेंगे, हम बता देंगे कल आपको कैसे लिख के भेजना है। तो उसकी आप उससे आपकी प्रेजेंट लगती जाएगी कि हाँ आप उपस्थित हैं, इतने महीनों से आप साधना कर रहे हैं, ताकि आपका सर्टिफिकेट बनेगा। 3 महीने से कम का सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होता एक्चुअली, है ना? 3 महीने के आधार पर बनेगा आपका। ओम श्री वरुण देवाय नमः ये मंत्र है इनका, या जय श्री राम। जय श्री राम देवी देवता हैं जल तत्व के। तो रस की साधना, जल का जो तन्मात्रा है, जो जल का गुण है वो है रस। तो रस की साधना आप करेंगे और रस की साधना कैसे करना है, जो फल आपको, जो स्वाद आपको सबसे ज़्यादा प्रिय है, उसी का सबसे पहले आपको साधना में प्रयोग करना है। उस फल के आप 5 टुकड़े कर लीजिए और 1 टुकड़ा जीभ के अगले वाले अग्रभाग पर रखना है। 1 मिनट तक उसको रखना है, उसके स्वाद का स्मरण करना है और बाद आपका वह स्वाद होने लगेगा, शिथिल पड़ने लगेगा। तो फिर से 1 टुकड़ा उठाइए और जीभ पर रख लिए और फिर से स्मरण करिए कि वो फिर स्वाद आपके अनुभव में आ गया है। इस प्रकार से लगातार 5 बार करते रहें। धीरे-धीरे जीभ पर वस्तु रखने से का समय कम करते रह जाइए। फिर बाद में क्या होगा, कुछ समय के बाद आप बिना वस्तु रखे ही आप क्या करेंगे,
1 सप्ताह के बाद आपको क्या, ये अभी आपको मोबाइल नंबर यहाँ नहीं भेजना है और आपको लिंक दी जाएगी उस ग्रुप की, ग्रुप में आप जॉइन कर लीजिएगा, कल दे देंगे आपको उस ग्रुप से। ग्रुप में आपको बता देंगे कि आपको कैसे भेजना है प्रतिदिन, जब भी आप साधना करें, के साथ में आप उसको लिख के भेजें, ताकि आपका अटेंडेंस शुरू हो जाए। अभी दे देते हैं आपको। तो जल तत्व की साधना में एक्चुअली आपको स्वाद पर ध्यान देना है। जो भी आपका स्वाद हो, जो भी आपका फ़ेवरेट स्वाद हो, उस स्वाद को आप ध्यान रखेंगे, उस स्वाद से आप उस स्वाद पर ध्यान देना है आपको। 1 मिनट। तो जी, यदि आवाज़ पहुँच रही हो, आप जुड़े हों तो अपने ग्रुप पहला साधना, ये ठीक है, कल करेंगे अब इसको, कल सिखाएँगे आपको। नहीं, कल भेज देंगे लिंक आप। देखिए, जो भी लोग तंत्रवादा, अभिचार, व्यभिचार जिससे भी ग्रस्त रहते हैं, आप ये हमारी साधनाएँ शुरू करिए, आज स्वतः खत्म हो जाते हैं सारे प्रकार की बाधाएँ, सब कुछ। कोई बात नहीं, कनेक्टेड नहीं तो आपको कनेक्ट कर दिया जाएगा। अब क्या करना है इसमें, स्वाद को महसूस करना है उस वस्तु को, और कुछ समय के बाद आप जब नहीं भी रखेंगे, तब भी आपको उस वस्तु का स्वाद महसूस होने लगेगा इच्छा करने मात्र से। एक रशियन साइंटिस्ट थे पावालेव। पावालेव ने एक प्रयोग किया और उन्होंने क्या किया कि घंटी बजाते ही कुत्तों के लिए भोजन देते थे। और भोजन देते थे और उनकी जैसे ही घंटी बजती थी, कुत्तों के मुँह में लार टपकने लगती थी कि भोजन आने वाला है। क्योंकि घंटी बजते ही उनको भोजन मिलता था। कुछ समय के बाद उन्होंने ये देखा कि जैसे ही उनने घंटी बजाई, कुत्तों के मुँह में लार आ गई, भोजन था ही नहीं वहाँ पे। वो सब एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं सारे के सारे। तो इसी में हमको क्या करना है, शरीर को जिन रस की, खनिज पदार्थों की आवश्यकता होती है, वो पर्याप्त मात्रा में आकाश में विद्यमान होते हैं। तो इसकी सिद्धि होने से क्या होता है, आकाश में उड़ते हुए विभिन्न खनिज, अन्न के कण, रस रस वगैरह जो भी चीज़ें हमको ज़रूरत औषधियाँ, रस आदि सब कुछ इन्हीं व्यक्ति इस साधना के माध्यम आसमान, इस सिद्धि हो जाने पर रस की, आसमान से ही सब चीज़ों को प्राप्त कर लेता है, बिना किसी आकाश से ही तो लेते हैं, वायुमंडल से लेते हैं सारे खनिज पदार्थ, और फिर वो पृथ्वी में जाते हैं और पृथ्वी में पावरफुल होते हैं। तो
ये जल तत्व की साधना थी। अब हम पृथ्वी तत्व की साधना की तरफ बढ़ते हैं, आखिरी साधना। तो पृथ्वी जिनका जन्म सुबह के बीच में हुआ है या जिनका जन्म है, वो पृथ्वी तत्व के व्यक्ति हैं। जो जी ने बंसी तो पृथ्वी तत्व का जो महाभूत का ओम श्री पृथ्वी देवे नमः। और पृथ्वी का जो देवता का मंत्र है, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। ये इनका पृथ्वी का है। ये आपको चिंता मत करिएगा, आपको दे देंगे ग्रुप की लिंक, है ना? उसी ग्रुप में आपको जुड़ना है। फिर अब पृथ्वी तत्व क्या-क्या साधना करना, तो पृथ्वी तत्व की साधनाएँ बहुत अच्छी हैं और बहुत जल्दी फल ये साधनाएँ। इसमें क्या करना है आपको, गहरी साँस ले और लंबी गहरी साँस लेने के पूरा ऊपर आसमान से गोल्डन कलर, सुनहरे कलर की लाइट हमारे शरीर में आ रही है। पृथ्वी में बैठ जाइए आप, कहीं भी, पृथ्वी में नीचे बैठना है आपको इस साधना में। मिट्टी हो तो ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा अति उत्तम रहेगा। आँख बंद करेंगे, पालथी मार के बैठ जाएँगे और ध्यान करेंगे कि पूरी हमारी प्राण शक्ति हमारी जड़ों की तरह हमारे शरीर से निकलते हुए पृथ्वी में समाती जा रही है, बहुत दूर-दूर तक फैलती जा रही है हमारे शरीर से पूरी एनर्जी। हमारा विस्तार मतलब हम पृथ्वी के अंदर इतने दूर-दूर तक फैलते जा रहे हैं, बहुत दूर-दूर तक। हमारा सारा का सारा एनर्जी के माध्यम से पृथ्वी में समाहित हो रहा है पूरा। हाँ, आसन लगा के बैठना है, आप सुखासन लगा लीजिए, पद्मासन लगा लीजिए, कोई भी आसन लगा लीजिए। ये ग्राउंडिंग टेक्निक कहलाती है एक्चुअली। कुछ दिन करने से आपको पृथ्वी तत्व के जो भी गुण होते हैं, वो इस साधना से कोई भी कर सकता है इसको। इस समय 2 चीज़ें ध्यान करना है विशेष रूप से। ये पृथ्वी तत्व जो होता है मूलाधार चक्र का है। मूलाधार चक्र जब आपका, आगे चक्रों में बहुत विस्तार से बताने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं। पिछले वालों को सबको पढ़ा दिया गया है चक्रों के बारे में। पंचकोश, पंचमहाभूत, ये पंचमहाभूत पढ़ाए हैं अभी आपको। आगे चक्र आएँगे, पंच प्राण आएँगे, पंचकोश आएँगे, बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। ये तो अथाह समुद्र है एक्चुअली, समुद्र है अथाह। नाव के पीछे नहीं भागना है, आप अपनी पंचभूत महाभत भूत की साधनाएँ पकड़िए और एक आध साधना और पकड़ लीजिए बस, जिसमें आपको रिज़ल्ट्स मिले हैं बहुत अच्छे। बहुत अच्छे-अच्छे रिज़ल्ट सबको मिल रहे हैं। और अभी हमारा जो चल रहा है वो साँसों का रहस्य चल रहा है, साँसों में छिपा रहस्य। इसमें भी आपको बिल्कुल बहुत छोटी-छोटी सी चीज़ें कल से बताएँगे, बहुत सिंपल सी चीज़। विपिन वर्मा जी बुक वगैरह सब कुछ है, 10 बुक हैं इसकी। 10 बुक मार्केट में आने वाली हैं, अभी एक आई है, दूसरी प्रिंट हो रही है। पहली बुक जो आई थी उसी ने पूरे विश्व के 140 देशों में पब्लिश हुई, 9 भाषाओं में, और पहले सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बनाया इस पुस्तक ने। अमेज़न पे बिकने का रिकॉर्ड, सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बनाया है इस पुस्तक ने एक दिन में। तो ये दुनिया मतलब ये है कि ध्यान साधनाओं की तरफ कितनी तेज़ी से जा रही है। ये दिक पुराने प्राणी
मुश्किल से मिली अमेज़न पर। जो डेट मिलती थी वो बढ़ 2 हफ्ता, फिर 3 हफ्ते ऐसे बढ़ती जाती थी। शुरू